तो स्टेट एंड प्रूफ कॉस इंटीग्रल फार्मूला देखिए, कॉस इंटीग्रल फार्मूला का प्रूफ क्या है, जो कि ऑल इंडिया में ऑल यूनिवर्सिटी में आता है हर साल। तो लिखते हैं इसका स्टेटमेंट, स्टेट एंड प्रूफ कॉसी इंटीग्रल फार्मूला, कॉसी इंटीग्रल फार्मूला। स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट क्या है, ये है, इफ़ एफ जेड इज एनालिटिक, इफ एफ जेड इज एनालिटिक, एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन, विद इन एंड ऑन क्लोज्ड कंटूर सी, क्लोज कंटूर सी, क्लोज कंटूर सी एंड एनी पॉइंट ए विद इन सी, देन विद इन सी, देन एफ ए इज इक्वल टू होता है, एफ ए इज इक्वल टू होता है 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड, जेड माइनस ए डी जेड, ठीक है, सी, ये होता है। यदि एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है क्लोज कंटूर सी में और उसके सरकमफ्रेंस में, बाउंड्री में, ठीक है, तो क्लोज कंटूर सी के अंदर एक पॉइंट ए ऐसा होगा जिस पर फंक्शन की जो वैल्यू होगी, जिस पर फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर होगी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड और 1/2 पाई आयोटा के मल्टीप्लाई के बराबर होगी, ठीक है। यदि एफ जेड क्या है, एनालिटिक है, कहाँ, क्लोज कंटूर सी के अंदर और बाउंड्री में के ईच पॉइंट पर एनालिटिक है, ऐसी कंडीशन में क्लोज कंटूर सी के अंदर एक पॉइंट ए ऐसा होगा जिस पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू होगी वह किसके बराबर होगी, 1/2 पाई आयोटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड के का क्लोज कंटूर सी के एलॉन्ग इंटीग्रेशन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, अर्थात इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। पॉइंट ए पर फंक्शन एफ जेड की वैल्यू, पॉइंट ए पर फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1/2 पाई आयोटा और इसके इस इंटीग्रेशन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगी, ठीक है। तो एक डायग्राम बनाते हैं इस प्रकार का, जैसे ये, इसके अंदर एक सर्किल बना देते हैं, उस सर्किल का नाम गामा रख लेते हैं, C1 भी रख सकते हैं, गामा भी रख सकते हैं। एक सर्किल, ऊपर वाली सर्किल का नाम C है और इस नीचे वाले सर्किल का नाम गामा है। डायरेक्शन वही जो अभी बनाए थे रिमार्क वाले में, ऐसे, इसके अंदर एक पॉइंट है ए, इस पॉइंट ए पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो इसके बराबर होगी, ठीक है। तो देखो इसका प्रूफ, गिवन एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन विद इन एंड ऑन क्लोज कंटूर सी एंड ए इज एनी पॉइंट विद इन सी के अंदर, वी हैव टू प्रूव दैट, देन वी हैव टू प्रूव दैट, तब हमें सिद्ध करना है
क्या प्रूव करना है कि एफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा सी एफ जेड अपान जेड माइनस ए डी जेड इसके बराबर होगा। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए आगे क्या करते हैं हम, about the point z is equal to a, about the point z is equal to a, let us draw a small circle gamma, a small circle gamma of radius r, ठीक है। एक के चारों ओर एक स्मॉल सर्किल गामा खींच देते हैं। ये स्मॉल सर्किल गामा है, इसकी रेडियस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस क्या है, r, ये पॉइंट है, ठीक है। तो r रेडियस का एक सर्किल एक के चारों ओर खींच दिए, ठीक है ना, रेडियस r, ठीक है। विच लाइज स्थित है, लाइज कंप्लीटली इनसाइड ऑफ सी, जो कि पूर्णतः सी के अंदर है। पूर्णतः किसके अंदर है, सी के अंदर। क्लोज कंटूर सी के अंदर है ना, है गामा सर्किल जो एक के चारों ओर खींचे हैं, तो वे कंप्लीटली सी के अंदर है, ठीक है। तो z माइनस ए, इस सर्किल का इक्वेशन क्या होगा, z माइनस ए का मॉड इज इक्वल टू आर, z माइनस ए का मॉड इज इक्वल टू आर। इस सर्किल में कोई पॉइंट z लिया जाए तो z माइनस ए, इस सर्किल के इक्वेशन क्या लिखा जाता है, z माइनस ए का मॉड बराबर r, जबकि r क्या है, इस सर्किल की रेडियस है, और ये क्या है, सेंटर है, और z क्या है, सरकमफ्रेंस में कोई पॉइंट है, परिधि में कोई बिंदु है। तो इसका इक्वेशन क्या लिखा जाता है, z माइनस ए इज इक्वल टू आर। क्या लिखा जाता है, z माइनस ए का मॉड इज इक्वल टू आर, ठीक है। इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट रख लो, ठीक है। वेयर z इज एनी पॉइंट ऑन द सर्किल गामा, वेयर z इज एनी पॉइंट ऑन दी सर्किल गामा में कोई पॉइंट है ए z, तब इक्वेशन क्या होगा, z माइनस ए इज इक्वल टू आर। कंसीडर द फंक्शन, एक फंक्शन कंसीडर करते हैं, एक फंक्शन पर विचार करते हैं। किस फंक्शन पर, फाई जेड पर, जो किस टाइप का है, एफ जेड अपान जेड माइनस ए टाइप का है। कंसीडर दी फंक्शन, इस फंक्शन पर हम विचार करते हैं, फाई जेड इज इक्वल टू एफ जेड अपान जेड माइनस ए पर, ठीक है। तो चूँकि क्या है, चूँकि ये पता है आपको कि एफ जेड क्या है, इज एनाल्टिक इन गिवन रीजन, एफ जेड इज क्या है, एफ जेड इज एनाल्टिक इन गिवन रीजन, तो इम्प्लाइज, जब एफ जेड एनाल्टिक है तो निश्चित रूप से एफ जेड अपान जेड माइनस ए इज इक्वल टू फाई जेड भी क्या होगा, इज आल्सो एनाल्टिक between close contour C and सर्किल गामा, ठीक है। तो जब फंक्शन एफ जेड क्या है, एनाल्टिक है इन गिवन रीजन में, तो एफ जेड अपान जेड माइनस ए, जिसको फाई जेड से नोट किए हैं, वे भी एनाल्टिक होगा सर्किल सी और गामा सर्किल के बीच,
सर्किल सी और गामा सर्किल के बीच, यानी कंटूर सी और गामा सर्किल के बीच। ठीक है। हेंस बाई कॉशी थ्योरम फॉर मल्टी कनेक्टेड रीजन, हेंस बाई कॉशी थ्योरम फॉर मल्टी कनेक्टेड रीजन, कॉशी थ्योरम फॉर मल्टी कनेक्टेड रीजन क्या होता है? ये आप जानते हो कि सी के रिस्पेक्ट एफ जेड का इंटीग्रेशन जो होगा, फाई जेड का जो इंटीग्रेशन होगा वह किसके इक्वल होगा? गामा के रिस्पेक्ट फाई जेड के इंटीग्रेशन के इक्वल होगा। जिसके पहले नोट लिखवाए थे, रिमार्क लिखवाए थे ना, यहाँ सी लिखे थे, C1 लिखे थे, तो यहाँ पे C1 का काम कौन कर रहा है? सर्किल गामा कर रहा है। ठीक है। तो हेंस कॉशी थ्योरम फॉर मल्टी कनेक्टेड रीजन क्या होता है? सी एफ जेड फाई जेड डी जेड इज इक्वल टू गामा के रिस्पेक्ट फाई जेड डी जेड। ठीक है। यदि मान लो इसके अंदर 2-3 ठो क्या होते हैं, कट होते, तो क्या लिखते? C1 + C2 + C3 लिखते। अब एक है तो एक का नाम क्या है? गामा माने भी हैं इसको। ठीक है। तो इसके हाँ कुछ भी मान सकते हैं, ये तो इसी को हम पर करते चले आए हैं तो यही गामा मान लिए। ठीक है। गामा के स्थान पे C1 भी मान सकते हो आप। ठीक है। और जो नोट्स में लिखो वही लास्ट तक लिखते रहना, नहीं पता चला दूसरे का दूसरा लिख दिया, कहीं भूल गया तो सेट नहीं कर पाए। तो जो एक बार नोट्स में लिख लियो उसी को लास्ट तक लिखना। ठीक है। पुट फाई जेड बराबर एफ जेड अपान जेड माइनस ए। इसमें पुट कर दो फाई जेड के स्थान पे एफ जेड अपान जेड माइनस ए, तो क्या आएगा? इम्प्लाइज ये हो जाएगा सी एफ जेड अपान जेड माइनस ए, ये डी जेड इज इक्वल टू गामा एफ जेड अपान जेड माइनस ए डी जेड, जेड माइनस ए डी जेड। ठीक है। अब दोनों साइड से हम एक चीज़ घटाते हैं, सी एफ जेड अपान जेड माइनस ए डी जेड ये है ही, और ये गामा सर्किल के रिस्पेक्ट एफ ए अपान जेड माइनस ए डी जेड, ये इतना घटा दिए तो इस साइड में भी घटाना पड़ेगा। गामा एफ जेड अपान जेड माइनस ए डी जेड माइनस ये गामा एफ ए अपान जेड माइनस ए डी जेड। ये इस वाले इंटीग्रेशन को दोनों साइड से घटा दिए। देखो यहाँ पे, यहाँ गामा के रिस्पेक्ट इसका ये वाला इंटीग्रेशन दोनों में सेम है कि नहीं है? तो इससे और इससे इसको घटाएं। ठीक है। आगे इसके आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया है? यहाँ इक्वेशन कुछ डालो, ये सबट्रैक्ट आई किया गया है। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन ए फ्रॉम subtracting equation A from integration of gamma f a upon z minus a dz। तो क्या होगा? ऑन बोथ साइड। अब इसको घटा दिए तो क्या बचा? ये आ गया सी आई एफ जेड अपान जेड माइनस ए डी जेड। आई एफ ए को बाहर निकाल लो और ये गामा लिखे रहो 1 अपान जेड माइनस ए आई डी जेड। अब इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ, दोनों में सर्किल गामा आ गए, यहाँ भी। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम एफ जेड माइनस एफ ए, एफ जेड माइनस एफ ए, इनको इकट्ठा लिख सकते हैं। जेड माइनस इसका ये एलसीएम और ये आएगा डी जेड, ये क्योंकि गामा दोनों में ना है ये। ठीक है। तो इंटीग्रेशन दोनों में सेम है, इसको कॉमन ले लिए तो एफ जेड माइनस एफ ए अपान जेड माइनस ए एलसीएम आ गए। ठीक है। एलसीएम लघुत्तम। ठीक है। डी जेड, ये इसका नाम क्या रख लेते हैं? ये इक्वेशन हो गया सेकंड, फर्स्ट कहीं डाले थे, ये सेकंड हो गया। अब देखो इसी को क्या लिख सकते हैं?
चूँकि ये लिखोगे कि जेड माइनस ए का जो मॉड है आर है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में यही ना था, जेड माइनस ए का मॉड इज इक्वल टू आर। तो जब जेड माइनस ए, तो एक आप पढ़े थे कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, तो जेड का यदि मॉडुलस आर हो तो जेड को लिखते हो आर, ये कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये पोलर फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का। यदि जेड का मापांक क्या हो आर हो, तो ये क्या है मापांक और पूर्णांक, तो जेड इज इक्वल टू होता है आर कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये जेड का पोलर फॉर्म हो गया, ध्रुवीय रूप जिसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या लिख सकते हैं, जेड इज इक्वल टू आर तो लिखबे करोगे, और कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आयलर थ्योरम से ई की पावर आयोटा थीटा हो गया। ई की पावर आयोटा थीटा का मान होता है कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आयलर थ्योरम से होता है कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो जहाँ ये लिखा है वहाँ ई की पावर आयोटा थीटा लिख दिए हैं। ठीक है, ई की पावर आयोटा थीटा कहाँ से लिख दिए, बीएससी फर्स्ट ईयर में आयलर थ्योरम पढ़े थे। ठीक है, तो ये मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू आर, तो इसका ये पोलर फॉर्म हुआ, और पोलर फॉर्म को हम ई की पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं, ये वाले को। ठीक है, तो जेड इज इक्वल टू क्या होगा आर ई की पावर आयोटा थीटा। तो वही लिखा गया जेड माइनस ए का जब मॉडुलस क्या है आर है, क्या है मॉडुलस आर। तो ऐसी कंडीशन में जेड माइनस ए का काम, जेड के स्थान पे क्या काम कर रहा है जेड माइनस ए ना, तो जेड माइनस ए का पोलर फॉर्म क्या होगा, जेड माइनस ए का पोलर फॉर्म होगा आर, और ब्रैकेट के अंदर लिखोगे कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखोगे ना। तो यहाँ पे जेड माइनस ए इज इक्वल टू लिखेंगे आर ई की पावर आयोटा थीटा। आई की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आयलर थ्योरम से। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म है, मॉडुलस आर्गूमेंट फॉर्म, ये आर्गूमेंट मॉडुलस है, ये आर्गूमेंट है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे ध्रुवीय रूप, मापांक पूर्णांक रूप, त्रिकोणमितीय रूप, पोलर फॉर्म, कुछ भी बोलो। ठीक है ना, ये तो जेड माइनस ए, अब ये जेड माइनस ए बराबर ये है, इसका दोनों पक्षों में अवकलन करके डी जेड की वैल्यू डी थीटा के पदों में निकालेंगे, है ना। इसका अवकलन करते हैं, जैसे जब पुट उट करते थे तो यही ना करते थे कि एस स्क्वायर बराबर टी मान लिए तो फिर अवकलन करते थे। ठीक है, तो इसका डिफरेंशियल करते हैं तो डी जेड अपॉन डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करेंगे तो क्या होगा, थीटा के ए का तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे आर लिखेंगे ई की पावर आयोटा थीटा का अवकलन ई की पावर आयोटा थीटा का फिर से, तो आयोटा थीटा का फिर से, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या हुआ, इस प्रकार से लिख सकते हो डी अपॉन डी थीटा जेड माइनस ए और डी अपॉन डी थीटा आर ई की पावर आयोटा थीटा। तो ये होगा डी जेड अपॉन डी थीटा और डी अपॉन डी थीटा ए का अवकलन शून्य होगा। अब ये क्या लिखोगे आर कांस्टेंट डी अपॉन डी थीटा ई की पावर आयोटा थीटा, ये डी जेड अपॉन डी थीटा, ये तो शून्य हो गया अचर पद का अवकलन थीटा के सापेक्ष, ये आर ई की पावर ये आयोटा थीटा और डी अपॉन डी थीटा आयोटा थीटा का फिर से। ठीक है, तो डी जेड अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा आर ई की पावर आयोटा थीटा और ये आयोटा कांस्टेंट थीटा का 1, थीटा का 1, तो ये आ गया इसकी वैल्यू। ठीक है ना, अब ऊपर हम लिखेंगे तो ये जो इंटीग्रेशन था यहाँ वाला, सो इंटीग्रेशन ऑफ ये वाला इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ गामा और 1 अपॉन जेड माइनस ए और ये डी जेड है, तो इसको हम क्या लिख देंगे यार, गामा एक सर्किल है तो सर्किल की लिमिट होती है 0 से 2 पाई, क्या होती है 0 से 2 पाई। ठीक है, अब यहाँ पे 1 अपॉन जेड माइनस ए के स्थान पे क्या लिख दें आर ई की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, और ऊपर क्या है डी जेड, तो डी जेड के स्थान पे क्या लिख दें आर आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा, यही ना, और डी थीटा भी इधर आएगा ना, तो डी जेड इज इक्वल टू होगा आर ई की पावर आयोटा थीटा और ये आयोटा और डी थीटा, तो यहाँ पे आ गया डी थीटा।
अब इसको क्या करेंगे, ठीक है। अब जो कटता हो उसको काट दो, जो कटता है उसको काट दो। ये वाली लाइन यहाँ नहीं आ रही थी, ये दिख रही है, यहाँ पे यहाँ लिखे देते हैं दोबारा। dz बराबर क्या होगा, r e की पावर आयोटा थीटा, ये आयोटा। अब ये वैल्यू यहाँ रख देता, e की पावर आयोटा थीटा से e की पावर आयोटा थीटा कट गया, r से r कट गया, बचा क्या, आयोटा भरना बचा। हाँ, तो गामा 1/z माइनस ए और डी जेड इज इक्वल टू आयोटा बचा, और यहाँ पे 0 से 2 पाई और डी थीटा। इसका मतलब यहाँ 1 है, तो 1 का थीटा के सापेक्ष समाकलन क्या होता है, जैसे मान लो a से b है यहाँ, और ये 1 ds, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या लिख देते हो x, और लिमिट रख देते हो a से b, फिर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो b माइनस a। इसी प्रकार 1 का थीटा के सापेक्ष इंटीग्रेशन क्या होगा, आयोटा 1 का थीटा के सापेक्ष थीटा होगा। जैसे 1 का s के सापेक्ष x हुआ, तो 1 का थीटा के सापेक्ष थीटा हुआ। लिमिट क्या लिख दोगे, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई। अब क्या करोगे, आयोटा तो रहेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 पाई माइनस 0, तो क्या आएगा, आयोटा 2 पाई, ये आया। किसकी वैल्यू आ गई, गामा के रिस्पेक्ट 1/z माइनस ए का इंटीग्रेशन किसके बराबर है, 2 पाई आयोटा के बराबर, 2 पाई आयोटा के बराबर है, ठीक है। पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड में ये वैल्यू पुट जब करोगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, ये डी जेड, यहाँ क्या था, एफ ए था, और इसके बाद यही इंटीग्रेशन था। देखो यहाँ एफ ए बाहर था, इंटीग्रेशन ऑफ ये था गामा 1/z माइनस ए डी जेड, तो इसके स्थान पे हम क्या लिख देंगे, ये 2 पाई आयोटा। तो यहाँ क्या लिख दें, 2 पाई आयोटा, ठीक है। इज इक्वल टू इधर क्या था, गामा सर्किल थी, और यहाँ पे क्या है, एफ जेड माइनस एफ ए अपॉन जेड माइनस एलसीएम आ गया था ना, और ये डी जेड, ठीक है। अब ऑन टेकिंग मॉडुलस ऑफ बोथ साइड वी गेट ऑन टेकिंग मॉडुलस ऑफ बोथ साइड वी गेट, ठीक है। तो मॉडुलस जब लेंगे तो क्या होगा, इम्प्लाइज ये मॉड इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड माइनस 2 पाई आयोटा आई एफ ए, इस पूरे का मॉड इज इक्वल टू ये क्या होगा, मॉड इंटीग्रेशन ऑफ गामा एफ जेड माइनस एफ ए अपॉन जेड माइनस ए, ये डी जेड का मॉड, ये हुआ, ठीक है। अब इसका अलग अलग मॉड करेंगे तो लेस देन आर इक्वल हो जाएगा। ऊपर लिखते हैं, अलग अलग मॉड करेंगे तो इम्प्लाइज ये होगा सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए और डी जेड माइनस 2 पाई आयोटा एफ ए, ये हुआ मॉड। अब इधर का अलग अलग करते हैं तो लेस देन आर इक्वल, तो क्या होगा, गामा ये होगा एफ जेड माइनस एफ ए का मॉड, फिर डी जेड का मॉड अपॉन जेड माइनस ए का मॉड, ऐसे हो गया। तीनों का अलग अलग मॉड किए, देखो यहाँ सुनो, इसका अलग मॉड किया, डी जेड का अलग किए, जेड माइनस ए का अलग किए, तो ये क्या होगा, लेस देन आर इक्वल साइन लग गया, ठीक है। अब क्या करोगे, इसके बाद क्या लिखोगे, ये चूँकि एफ जेड क्या है, चूँकि एफ जेड क्वेश्चन के बारे में आप पता है कि एफ जेड इज एनाल्टिक, क्या है, एनाल्टिक है। फंक्शन एफ जेड क्या है, एनाल्टिक है, किस पॉइंट पर, एट
जेड इज इक्वल टू ए पर, तो निश्चित रूप से एफ जेड क्या होगा, एफ जेड इज कॉन्टीन्यूअस, कॉन्टीन्यूअस, एफ जेड इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल एट जेड इज इक्वल टू ए। जो फंक्शन एनालिटिक है तो क्या होगा, उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा, और जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो कॉन्टीन्यूअस अवश्य होता। ईच डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है, कॉन्टीन्यूअस। तो जब जेड इज इक्वल टू ए पर फंक्शन एफ जेड क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो अवश्य क्या होगा, ये कॉन्टीन्यूअस। तो एफ जेड इज आल्सो कॉन्टीन्यूअस, आल्सो कॉन्टीन्यूअस, सतत होगा, जो अवकलनीय है वे सतत अवश्य होगा। एट जेड इज इक्वल टू ए, जेड इज इक्वल टू ए पर क्या होगा, सतत होगा। ऐसी कंडीशन में कॉन्टीन्यूटी की डिफिनीशन से देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट, तब एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 का अस्तित्व इस प्रकार से होगा कि एफ जेड माइनस एफ ए कई एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन। तो यहाँ पे एफ जेड माइनस एफ ए, जहाँ पे निरपेक्ष मान है, मॉड है, तो उसके स्थान पे उससे बड़ी राशि लिख देंगे क्या, एप्सिलॉन, ठीक है। क्या है, एफ जेड इज इक्वल टू ए पर क्या है, एनालिटिक है, तो जब एनालिटिक है तो ए जेड इज इक्वल टू ए पर एफ जेड क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। और ये जानते हैं कि ईच डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होता है, ठीक है। तो ये फंक्शन जो एफ जेड है, एफ जेड क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस होगा, किस पॉइंट पर, जेड इज इक्वल टू ए पर। ऐसी कंडीशन में एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के करस्पॉन्डिंग ये रिलेशन सेटिस्फाई होता है, एफ जेड माइनस एफ ए का एब्सोल्यूट बराबर एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो इसके स्थान पे हम क्या लिख देंगे, इससे बड़ी राशि लिख देंगे। तो यहाँ बराबर होने का चांस तो था, अभी बराबर होने का चांस था, लेकिन अब क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली बड़ा। अभी यहाँ बराबर चिन्ह भी लगा है ना, पर इसके स्थान पे इससे बड़ी राशि लिख देंगे तो ये क्या होगा, इस साइड की वैल्यू ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, इक्वेशन हो गया थर्ड, ठीक है, या फोर्थ रख लो इसको, और इसको लिख लो थर्ड। पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम थर्ड इन, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम 4 इन, तो क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम 4 इन थर्ड, ठीक है। तो क्या होगा, इसको लिख सकते हो सी, ये होगा एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, ये डी जेड, और 2 पाई आयोटा एफ ए का एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन, क्या लिख दोगे यहाँ पे, गामा, और ये होगा एप्सिलॉन अपॉन, ये क्या है, आर, ठीक है, रेडियस है, ये आर है, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, डी जेड का मॉड, जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर माने ना है रेडियस, जेड माइनस ए इज इक्वल टू मॉडुलस आर। तो ये आ गया। अब इसी को क्या लिख सकते हैं हम, इसको अब एप्सिलॉन अपॉन आर क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो बाहर निकाल लेते हैं। तो ये होगा सी, ये एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, ये डी जेड माइनस 2 पाई आयोटा एफ ए के एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ये इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन आर, ये क्या होगा, गामा, ये डी जेड, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ सर्किल गामा की परिध, सर्किल गामा की परिध है, तो परिध का क्या फार्मूला होता है सर्किल के, 2 पाई आर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सी आई एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड 2 पाई आयोटा एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन आर, और यहाँ पे लिख सकते हो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल गामा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल गामा, सर्किल गामा की परिध, तो सर्किल गामा की रेडियस क्या है, आर, तो परिध क्या होगी, 2 पाई आर। ये ऊपर वाली लाइन ऊपर लिखते हैं ताकि लिखने में आप लोगों का सुविधा ना हो। तो ये क्या होगा, सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, ये टी जेड माइनस 2 पाई आयोटा एफ ए का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन आर, ये होगा 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल 2 पाई आर होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल गामा सर्किल की परिध, परिध 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 का सूत्र जानते थे, 2 पाई आर, और आर आर यहाँ कट गया, आर आर क्या हो गया, कट गया।
तो क्या बचा ये सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए और डी जेड और 2 पाई आयोटा एफ ए का मॉड इज लेस देन 2 पाई एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन क्या है? वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसलिए एप्सिलॉन टेंड टू 0 ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सिंस एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी सो टेकिंग एप्सिलॉन टेंड टू 0, टेकिंग एप्सिलॉन टेंड टू 0। ठीक है, तो एम्प्लाइज ये सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड माइनस 2 पाई आयोटा एफ ए का मॉड। ठीक है, ये क्या होगा? टेंड टू 0। एप्सिलॉन के स्थान पे 0 लिख दोगे तो क्या हो जाएगा? ये पूरा 0 ना हो जाएगा। ठीक है, अब टेंड टू जब 0 की ओर अग्रसर होगा तो इसका मतलब क्या होगा? एग्जैक्टली 0 के बराबर ही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड माइनस 2 पाई आयोटा एफ ए इज इक्वल टू क्या लिख दोगे? 0। ठीक है, अब ये जानते हो कि द मॉड ऑफ एस इज इक्वल टू 0 है, तो एस इज इक्वल टू 0 होता। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? ये इज इक्वल टू 0 मॉड हटा के, तो सी आई एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड माइनस 2 पाई आयोटा एफ ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इज इक्वल टू क्या होगा? 2 पाई आयोटा एफ ए, ये हुआ। और 2 पाई आयोटा को इधर ले आओ तो क्या होगा? अपान में, तो 1 अपान 2 पाई आयोटा, ये सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इज इक्वल टू एफ ए, ये आ गया। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? एफ ए इज इक्वल टू 1 अपान 2 पाई आयोटा, ये क्या है? सी, और ये होगा एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, ये डी जेड। यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड। तो ये है कॉसी इंटीग्रल फार्मूला। अब इस पर आधारित 25-30 क्वेश्चन बताएंगे कॉसी थ्योरम और कॉसी इंटीग्रल फार्मूला पर। कहाँ कॉसी थ्योरम लगेगा और कहाँ कॉसी इंटीग्रल फार्मूला लगेगा, ताकि ये डाउट आपका क्लियर हो सके। ठीक है, तो कल आना। तो अब कल 30-35 क्वेश्चन बताएंगे इस पर आधारित।